किसान साथियों, अगर आप फूल गोभी की खेती करने वाले किसान हैं तो आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि इसकी खेती की जो टाइम है वह कब से कब तक है और कब से कब तक नर्सरी डालना चाहिए, कब से कब तक पौधरोपण करना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों, पिछले साल फूल गोभी की फसल से बहुत ज़्यादा किसान नुकसान झेले हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसलिए आपको टाइम टेबल का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आपको यह भी जानना काफ़ी ज़रूरी होता है कि आपको नॉर्मल देसी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए या फिर हाइब्रिड की उन्नत वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए किन-किन वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कौन से खाद उर्वरक का कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कितने पैमाने पे डोज़ देना चाहिए, ताकि आपकी फूल गोभी में फूल अच्छी साइज़ के बन सकें। किसान साथियों, फूल गोभी में सिंचाई किस टाइम पर नहीं करना चाहिए कि आपकी फूल गोभी की फसल खराब ना हो, फसल पूरी तरह शानदार बनी रहे। फूल गोभी की फसल में कौन से कीट आते हैं, उनके लिए किन दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, आज इन्हीं सारे टॉपिक पर पूरा विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। तो जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की टेक्निकल वीडियो समय समय पर लाते रहेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, हम बात करेंगे मिट्टी की। वैसे तो फूल गोभी की फसल आप किसी भी मिट्टी में लगा करके उपज ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस पर्पज से अगर आपको खेती करना है, बेहतर उत्पादन लेना है, अच्छा रिजल्ट लेना है, तो आपको बलुई दोमट, दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि सबसे बेहतर मिट्टी होती है फूल गोभी की फसल के लिए। किसान साथियों, हम बात करेंगे बुआई के सही समय का। किसान साथियों, यहीं पर ज़्यादातर किसान गलती कर देते हैं और उनके फेल होने का जो मुख्य कारण है वो यही होता है कि वह सही टाइम टेबल पर इसकी खेती नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा फूल गोभी की फसल आ जाती है और रेट धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए आपको सही समय का चुनाव ध्यान से करना चाहिए। वैसे तो फूल गोभी की खेती आप 1 सितंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में कर सकते हैं, लेकिन बेहतर मंडी रेट लेने के लिए आपको अगेती में ही खेती करना चाहिए या फिर आपको पछेती में करना चाहिए। ज़्यादातर अच्छे रेट जो है कि अगेती में ही मिलते हैं, जैसे कि आप सितंबर के प्रथम, द्वितीय, तृतीय सप्ताह तक आप इसकी खेती अगर आप कर लेते हैं, तो आपको बेहतर मंडी रेट निश्चित मिल जाएंगे। किसान साथियों, हम बात करेंगे खेत तैयार एवं खाद उर्वरक की। तो पौध रोपाई से लगभग 10 दिन पहले आप अपने खेत की 2-3 अच्छी गहरी जुताई करके छोड़ दें, धूप लगने दें। उसके बाद आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद 8 से 10 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में जरूर डालें। आपके पास वर्मी कंपोस्ट की खाद है तो आप उसको डाल सकते हैं, मुर्गे की खाद है तो उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा आप लगभग 3 केजी ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद के साथ में अपने खेत में डालकर अच्छी गहरी जुताई करके उसके बाद जो है कि मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है, रोटावेटर लगवा करके खेत को समतल प्लेन कर लेना है। अब आपका खेत रोपाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसान साथियों, नर्सरी की अगर हम बात करें तो मात्र 25 दिन के अंदर आप घर पर ही नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी अगर आप मार्केट से लाने की कोशिश करेंगे और बड़े प्लाट में खेती करना है तो आपको काफ़ी महंगा निश्चित पड़ेगा, इसलिए आपको बीज लाना है और नर्सरी घर पर ही तैयार करना है। किसान साथियों, हम बात करेंगे रासायनिक उर्वरक की। तो रासायनिक उर्वरक में आप डीएपी 50 केजी, पोटास 25 केजी, यूरिया 10 केजी, जायम 5 केजी और माइकोराइजा 3 से 4 या फिर 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। इन उर्वरक को पूरे खेत में बिल्कुल नहीं छींटना है, आपको सही टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। आपके खाद वेस्ट ना हो, बेवजह इधर उधर ना पड़े, आपको इसी चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। पौधे की हल्की सी गुड़ाई करनी है,
2-4 दिन हल्की धूप लगनी है। उसके बाद सारे रासायनिक उर्वरक को मिक्स कर लेना है और पौधे टू पौधे थोड़ा-थोड़ा पौधे से 3 इंच दूर सर्कल में डालना है। थोड़ी मात्रा में, बहुत अधिक नहीं डालना है, आप इतना तो समझ ही सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा डालना है। डालने के बाद मिट्टी चढ़ा देना है और उसके अगले दिन खेत की सिंचाई कर देना है। किसान साथियों, वैसे तो रासायनिक उर्वरक को पूरे खेत में जुताई के टाइम पे ही छींटा जाता है या कुछ किसान भाई छींटते हैं, लेकिन उसका सही मायने में सही लाभ नहीं मिल पाता है। अगर आप पौधे टू पौधे डालते हैं तो इसकी जो पूरी ताकत है टोटल पौधे को जल्दी से मिल जाती है। कुछ किसान भाई देसी नॉर्मल वैरायटी को लगाने की कोशिश करते हैं, जिनके फूल छोटे होते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं और फूल पीले होते हैं, हल्का हरे रंग के होते हैं। उनमें जो है कि बहुत ज़्यादा कीटों के अटैक होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियों के अटैक होते हैं और उनके मार्केट में डिमांड काफ़ी कम होते हैं। और वहीं जो है कि अगर हम बात करें हाइब्रिड वैरायटी की, तो थोड़ा-सा समय अधिक लगता है, लेकिन फूल अच्छे क्वालिटी के तैयार होते हैं, बड़े साइज़ में तैयार होते हैं, उनके कलर काफ़ी अच्छे होते हैं, व्हाइट होते हैं और जल्दी फूल फूटते नहीं हैं। उनके मार्केट में काफ़ी अच्छे डिमांड होते हैं। इसलिए किसान साथियों, आपको अगर बड़े पैमाने पे खेती करना है, बिज़नेस के पर्पज़ से करना है, तो आप जो है कि नॉर्मल वैरायटी या फिर देसी वैरायटी का सिलेक्शन बिल्कुल ना करें। आप हाइब्रिड वैरायटी का ही सिलेक्शन करें, तो ही आपको अच्छा मुनाफ़ा मिल पाता है। किसान साथियों, हम बात करेंगे उन्नत वैरायटी की। तो फूल गोभी की फसल में आपको वैरायटी ही तय करती है कि आप कितना बेहतरीन मुनाफा, कितना बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। तो आपको वैरायटियों का सिलेक्शन इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान से करना है। आप अच्छी वैरायटियों के लिए सिजेंटा कंपनी की लकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अवधि की अगर हम बात करें तो 75 से 80 दिन में कटने के लिए तैयार हो जाती है और इसके फूल की बात करें तो 1.5 केजी से 2 केजी तक इसके फूल आसानी से होते हैं। कलर बिल्कुल व्हाइट होते हैं, जिनके की मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छे होते हैं। दूसरी वैरायटी की अगर हम बात करें तो क्लाउज कंपनी की माधुरी, जो कि काफ़ी शानदार वैरायटियों में गिनी जाती है। इसकी अवधि की अगर हम बात करें तो 75 से 80 दिन में कटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इसके फूल के वेट की बात करें तो 1 केजी 700 ग्राम से लेकर के 2 केजी तक के इसके फूल आसानी से होते हैं। इसके कलर की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में व्हाइट होते हैं और बाद में अगर आप लेट करेंगे कटाई में तो हल्का-सा पीलापन आ जाता है, बहुत ना के बराबर। लेकिन इसकी वैरायटी जो है कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की होती है, तो इसका सिलेक्शन आप बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरी जो वैरायटी है, वह है क्लाउज कंपनी की गरिमा F1 हाइब्रिड। इसके अवधि की अगर हम बात करें तो 70 से 75 दिन में कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और इसके फूल के वेट की बात करें तो 1.5 केजी तक के फूल इसके आसानी से आ जाते हैं। इसके कलर काफ़ी अच्छे होते हैं, व्हाइट होते हैं और फूल काफ़ी बंधे हुए होते हैं। तो किसान साथियों, आप इसका भी सिलेक्शन बिल्कुल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटियों में गिनी जाती है ये। चौथी वैरायटी है इंडम पूर्णिमा F1 हाइब्रिड। किसान साथियों, इसके अवधि की अगर हम बात करें तो 65 से 70 दिन की अवधि है और इसके फूल के वेट की बात करें तो लगभग 1.5 केजी तक के फूल इसके आसानी से आ जाते हैं और इसके फूल के जो कलर हैं वह काफ़ी वाइट होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और शानदार वैरायटियों में ये भी गिनी जाती है। इसका भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। किसान साथियों, यह इंडो अमेरिकन हाइब्रिड बीज की यह एक वैरायटी है, जो कि अगर आपको दुकान पे अगर नहीं मिल पाती है तो इसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। किसान साथियों, बीज दर की अगर हम बात करें तो 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज लगेंगे। किसान साथियों, हम बात करेंगे रोपाई का तरीका। तो यह जो है कि बड़े फूल वाली वैरायटियां हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको पौधे से पौधे लगभग 1.5 फीट से अधिक रखना है और लाइन से लाइन 1.5 फीट से अधिक रखना या 1.5 फीट आप रख सकते हैं। अगर हम 1 एकड़ में पौधे की संख्या की बात करें तो 18 से 20,000 तक पौधे 1 एकड़ में लग जाएंगे। किसान साथियों, हम बात करेंगे सिंचाई की। तो सिंचाई करते समय भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है कि फूल गोभी की फसल में
2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और जब आपके फूल गोभी में फूल बनने लगे आपके फूल आएंगे, उसी समय आपको सिंचाई, आखिरी सिंचाई उसी समय करना है। फूल आने के बाद आपको सिंचाई बिल्कुल नहीं करना है। अगर फूल आने के बाद आप सिंचाई करते हैं तो फूल आपके फूटने लगेंगे जल्दी से और फूल के कलर पीले पड़ने लगते हैं। इसलिए आप जो आखिरी सिंचाई है वो फूल आने से पहले ही कर लें। किसान साथियों, हम बात करेंगे निराई गुड़ाई। तो फूल गोभी की फसल में आपको एक बार अच्छे से गुड़ाई कर देनी है और उसके बाद हल्के फुल्के खरपतवार हैं तो उनको निकाल लेना है। उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ बिल्कुल नहीं करना है। किसान साथियों, फूल गोभी के फसल में पत्ता छेदक, इल्ली के प्रकोप होते हैं। तो जब भी आपको हल्के फुल्के असर दिखने लगे, उस टाइम पे आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी को 80 ग्राम को 100 से 120 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे कर देना है। एक स्प्रे कर देने के बाद वह सारी इल्ली कीट पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। बस इतना ही करना है और शायद आपको यह स्प्रे एक ही बार करना होगा संभवतः। अगर दोबारा भी दिखे हल्के फुल्के तो आप दोबारा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर हम प्रॉफिट की, मुनाफा की बात करें तो आप 90 से 100 दिन के अंदर में मात्र 1 एकड़ से लगभग 2,80,000 से लेकर के 3 लाख रुपए तक की अर्निंग आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि हर किसान भाई इस तरह से खेती करके अच्छी अर्निंग कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।